लाइक एवरीवन फॉलोइंग हॉलीवुड बॉलीवुड, तो वो ट्रेंड वहाँ से फिर आप लाइक अडॉप्ट करते हो. अच्छा, फॉर नॉर्मल क्लाइंट, बिकॉज आई डू लाइक ब्राइडल एंड पार्टीज एज वेल, तो नॉर्मल क्लाइंट आपकी बात काफ़ी सुन लेता है बिकॉज दे ट्रस्ट यू, बिकॉज यू आर फैशन मेकअप आर्टिस्ट. सो उनको वो आप पे थोड़ा ट्रस्ट कर लेते हैं. बहुत लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट होता है कि ओके आई हैव सीन दिस, लाइक आलिया भट्ट की मुझे स्किन चाहिए, सो डू दिस फॉर मी. लाइक आई कांट मेक यू आलिया भट्ट. But a lot of people that I know who didn't even know what sunblock was are now using it. I'm like, thank God. बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू मेक योर ओन नेम. इफ़ और अगर आप लड़की हो, इफ़ यू आर गर्ल, तो आपके लिए और मुश्किल हो जाता है. एनसीए से आप नहीं पढ़ के आए हैं, ठीक है, और फिर आपको इस बात पे भी जज करेंगे कि ओके आपकी पीआर कैसी है. Even if you are like brown colored, you have to look white. So how do you think diversity or inclusivity अब आई है? बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड आई रिमेंबर लोग पैरों पे भी लगवाते थे फाउंडेशन, हाथों पे भी लगवाते थे, काली लग रही है इसको और गोरा करें. Hello everyone, this is Kanza. Today on our podcast series, we have someone who has had over 10 years experience being a makeup artist. So, hello Miss Sonia, how are you? Hello, how are you? I'm I'm good. good. Acha, so let's get into it. Let's talk about how you got into it. How did you start? How shock tha? कैसे? How did you get into the अच्छा, industry? मुझे मेकअप का कभी शौक नहीं था, बट आई वांट टू लर्न समथिंग, कोई स्किल फॉर माय फ्यूचर. बिकॉज हमारे जो भी स्टडीज़ के हालात हैं कि जितना भी आप पढ़ लें लेकिन आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है. सेक ऑफ दैट मैंने सीखना शुरू किया कि लाइक कोई स्किल. तो आई स्टार्टेड लाइक नॉर्मल सैलून गर्ल. आई लर्न एवरीथिंग, Okay. हेयर, मेकअप, स्किन, और उन सारी चीज़ों में से जो मुझे फ़ैसिनेट करता था वो मेकअप था, बिकॉज़ आई रियली लव डूइंग मेकअप. तो फिर मैंने मेकअप को आगे फर्दर से किया. Acha, and like I mentioned, you have like more than 10 years now, you're saying experience. So इसमें has ever like कोई ऐसा moment हो that you say is the most memorable कि like पैसा वसूल kind of a moment? मोमेंट नहीं. आप व्हेन आई स्टार्टेड माय फ्रीलांसिंग, Yeah. तो आई थिंक दैट्स द अचीवमेंट फॉर मी, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड आई डूइंग जॉब एज ए नॉर्मल सैलून गर्ल. Yeah. और उसके बाद जब मैंने अपना शुरू किया, इट्स वेरी लॉन्ग स्टोरी, और बहुत मुश्किल होता है व्हेन यू स्टार्ट योर ओन थिंग, True. और आप स्क्रैच से करते हो विद नो हेल्प, विद नो कॉन्टेक्ट्स. और उन सारी चीज़ों के बाद व्हेन यू मेक योर ओन नेम, आई थिंक यही अचीवमेंट होती है आपकी, और यही मूवमेंट होता है. So okay. Yeah, I agree with that. अच्छा, तो like you said कि फिर आपने अपना शुरू कर लिया था. तो do you think कोई ऐसा आपका फेवरेट मेकअप ट्रेंड हो, या क्योंकि इट्स इवॉल्विंग, इट चेंजेस आई थिंक एवरी ईयर, कोई ऐसा मेकअप ट्रेंड हो जो आप अभी तक लाइक यू जस्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू योर वर्क, यू लाइक इट सो मच, यू लाइक यार ये तो करना है, मतलब? आई रियली लाइक फैशन मेकअप. अब मुझे ओके. नो मेकअप और एक जो जर्नल हमारी सैलॉन टिपिकल या. मेकअप है, मुझे वो इतना पसंद नहीं है. मेरा स्टाइल भी जो है वो बहुत लाइक नो, बिल्कुल सॉफ्ट ग्लैम शीक मेकअप है, या. जो जैसे हम अपनी सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, द वे दे डू देयर मेकअप, मुझे वो बहुत पसंद है. और आई रियली लाइक स्मोकी आइज़, और मेरी बहुत कोशिश होती है कि आई डू स्मोकी और आई डू लाइक वेरी ग्लैमरस मेकअप. तो मुझे बहुत टिपिकल टिपिकल मेकअप नहीं अच्छा लगता. आई रियली लाइक फैशन मेकअप. फैशन मेकअप डिफरेंट हो जो थोड़ा. हाँ. तो सिंस लाइक आई सेड इट्स इवॉल्विंग एवरी ईयर, न्यू ट्रेंड्स एवरी ईयर, मतलब तो वो आपको सीखने पड़ते हैं. how do you keep up with it? जैसे 2016 I remember eyebrows used to be, बहुत भरे हुए, and now अच्छा. it's complete हाँ, opposite. बिकॉज आप जब काम कर रहे होते हैं ना, यू वर्क एवरी डे विद लाइक बिग ब्रांड्स एंड Yeah. डिज़ाइनर्स. तो आपको जब आपको वो हायर करते हैं फॉर मेकअप, तो दे हैव लाइक ऑलरेडी देयर मूड बोर्ड. सो हमने उन मूड बोर्ड के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है. और
लाइक एवरीवन फॉलोइंग या हॉलीवुड बॉलीवुड, तो वो ट्रेंड वहाँ से फिर आप लाइक अडॉप्ट करते हो, आप सीखते हो। यहाँ पे तो कोई क्लासेस वगैरह तो है नहीं है हमारी कोई भी कि आपको कोई वो है सिखाने के लिए सिखाने के लिए इंस्टीट्यूट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। नहीं है। आई एम सेल्फ टॉट। तो उसमें ये होता है कि आपने खुद ही देख के करना होता है कि अच्छा अब ये ट्रेंड है तो मैंने ये करना है, अब ये ट्रेंड है तो हम ट्रेंड्स तो फॉलो करते ट्रेंड्स रहते हैं ऑन फॉलो करते इंस्टाग्राम एंड हैं। सोशल मीडिया। तो उसके साथ साथ फिर हम उसे अडॉप्ट करते रहते हैं। Okay, so like you said, you have done a lot of fashion shoots now. How do you like work along with stylists and photographers? Because I think, मतलब इतना होता है कि they already give you a look they want with a specific outfit. They're like इसके साथ ये होगी. That's how it happens. या And can you like आप अपना कोई creative उसमें input दे सकते हैं? इट डिपेंड्स, अगर कोई मुझे ऐसा क्लाइंट मिल जाए जो मुझे अपना क्रिएटिव पार्ट प्ले करने का मौका दे, अदरवाइज पीपल वांट्स छापा। People want chapa. यस, मतलब exact वही. दे Nothing वांट व्हाट दे different. हैड इन देयर माइंड, दे अच्छा. डोंट लाइक सी दैट कि ये लुक इस मॉडल पे जाएगी नहीं जाएगी, इसका फेस हाँ पार्ट exactly कलर वही. कम्प्लेक्शन सब डिफरेंट है। क्योंकि हमारा मोस्टली जो रेफरेंस होता है Yeah. वो जीजी हदीद का होता है या बेला का होता है या और बाहर की जितनी भी हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं उनका होता है। और फिर क्लाइंट वांट्स अस कि हम सेम उसको Same वैसा. रेप्लिका करें। हम कार्डेशियन नहीं बना सकते, नहीं मेकअप इज नॉट exactly. मैजिक। इट कैन हेल्प कि आपको वो प्यारा दिखाए, बट वो आपको आपका ट्रांसफॉर्म फेस नहीं नहीं कर चेंज सकता। कर सकता अब एग्जैक्टली. क्लाइंट समटाइम कहते हैं कि अच्छा लाइक जो भी स्टाइलिस्ट है दे वांट के सेम बाल हो, सेम मेकअप हो, सेम। लेकिन कुछ लोग ये नहीं समझते कि आपके आगे जो बैठा हुआ है उस पे आप लाइक एक हद तक ट्रू. चीज़ें बिल्ड कर सकते ट्रू. हो, लेकिन आप उन्हें ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते नहीं हो। कर सकते. तो या ये थोड़ा-सा मसला आता है मुझे। और लाइक बहुत कम क्लाइंट हैं जो आपको लेवरेज देते हैं लिवरेज कि देते हैं. अच्छा आप अपनी मर्ज़ी से देख लें जो सूट करे या जो आप अच्छा बेहतर कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि इट्स ऑल्सो यू नो एवरीथिंग नॉट फेसेस लाइक वही हर चीज नहीं सूट करती हर बंदे पे. तो वो फिर वेयर डू यू लाइक हाउ मच डू यू टेल द क्लाइंट के ये नहीं अच्छा लगेगा आप पे. क्योंकि मैं मतलब आई रियली लाइक दिस स्लिक बन हुँ, कॉन्सेप्ट हुँ। मुझ पे नहीं अच्छा लगता. अब वो ट्राइड एंड टेस्टेड है तो एक दफा किया मैंने कहा ये मेरे लिए नहीं है. अच्छा, फॉर नॉर्मल क्लाइंट बिकॉज़ आई डू लाइक ब्राइडल एंड पार्टीज़ एज़ वेल। या तो नॉर्मल क्लाइंट आपकी बात काफ़ी सुन लेता है बिकॉज़ दे ट्रस्ट यू, बिकॉज़ यू आर फैशन मेकअप आर्टिस्ट। सो उनको वो आप पे थोड़ा ट्रस्ट कर लेते हैं। पर जब मॉडल और दूसरे लोगों की बात आती है फैशन की, बट दे वांट रेप्लिका, दे वांट लाइक छापा, वी वांट दिस काइंड एग्जैक्ट ऑफ लुक. या दिस काइंड ऑफ आई शैडो, दिस काइंड ऑफ lipstick and this kind of same hairdo, create this for us. And I was like, how can I create this? Like I can do it, like जितना मैं कर सकती हूँ, but I can't create. Like कुछ लोग तो इस तरह कहते हैं कि अच्छा क्रिएट करें, बहुत कम। लाइक आई हैव एक्सपीरियंस जो लोग आके कहेंगे अच्छा सोनिया ये है, सो आप देख लें कि मॉडल पे क्या सूट या करेगा, हम वही करेंगे। दैट्स वेरी रेयर। अच्छा, so when you have to do something completely new, a new makeup look or something, so उसमें what's your creative process? Like how do you go on about it? अच्छा, व्हेन आई वांट टू डू दिस ना, तो मैं उसके लिए अपना लाइक एक मेकअप वो करती हूँ शूट फॉर माई Okay. सेल्फ। उसके लिए मैं क्लाइंट के शूट पे नहीं कर सकती नहीं, हूँ। obviously. हाँ। देन फिर मैं लाइक एक कोलैबोरेशन शूट करती हूँ विद मॉडल और Okay. विद एनीवन। उसमें फिर मैं आई ट्राई न्यू थिंग्स, न्यू लुक्स, व्हाट आई वांट, व्हाट आई लाइक टू डू। लेकिन ऑनेस्टली जब से आफ्टर कोविड मुझे एक तो पहले एडिटोरियल्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। जब व्हेन आई स्टार्टेड इन 18 2018। Yeah. और तब बहुत ट्रेंड था कि लाइक एवरीवन डू लाइक फैशन एडिटोरियल्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेकअप लुक्स एंड हेयर लुक्स। लेकिन अब वो इतना ट्रेंड नहीं अब रहा। नहीं रहा. हाँ, अब वो थोड़ा चेंज हो गया। अब लोग लाइक अब मैं अपने लिए कभी-कभी कर लेती हूँ बिकॉज़ मैं काफ़ी बिज़ी होती हूँ, इतना टाइम नहीं मिलता। बट कभी टाइम हो तो आई डू माय लाइक फैशन थिंग्स। Nice. Okay, so like in your experience, what have you seen are the common जो misconceptions होती है मेकअप की? एक तो ये है कि मतलब छापा कर दें, but उसके अलावा cause
आई थिंक बहुत ज़्यादा आई थिंक हमारी इंडस्ट्री इतना मेकअप में अभी तक गई नहीं है जितना आई थिंक बाहर की चली गई है। अच्छा उसके व्हाट आई फेल्ट इज़ के 2-3 चीज़ें हैं। इन पाकिस्तान हमारे पास उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है फर्स्ट, या वी डजंट हैव द लाइक बेस्ट प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान, ट्रू। और जो हम मंगवाते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव बहुत होती है ज़्यादा। और इसलिए हम सारी नहीं मंगवा सकते, या हम फिर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड प्रोडक्ट्स वी हैव। और उसके अलावा जो लोगों के दिमाग में एक चीज़ होती है, दे वांट कि अगर हम मेकअप करवा रहे हैं ना तो हमारी स्किन बिल्कुल फिल्टर्ड हो जाए। हम्म अच्छा मेकअप से आपकी स्किन कभी फिल्टर्ड नहीं नहीं होती होती। है, आपकी फाइन लाइंस नहीं छुपती हैं। यस यू कैन कवर देम, बट आप उन्हें बिल्कुल गायब नहीं कर गाइड नहीं सकते कर हो। सकते। ट्रू। तो यही एक कॉन्सेप्ट है लोगों का कि मेकअप में कि लाइक वो उनको लगता है कि वो हमारी शक्ल चेंज हो चेंज जाएगी हो और जाएगी। हम बिल्कुल हमारा फेस जो है वो कार्डाशियंस की तरह आई हो थिंक वो जाएगा। ये भी होता है ना कि व्हाट यू सी ऑन इंस्टाग्राम या और मैगजीन्स कि it's बिल्कुल मतलब ऑब्वियसली उन्होंने वो वो किया हुआ होता है रीटच फेसलिफ्ट एंड हुआ होता एवरीथिंग है, रीटच हुआ हुआ होता है तो फिल्टर्ड नो होते पोर्स हैं। एंड या एवरीथिंग एंड यू लाइक शीशे में ऐसा नहीं आ रहा। नहीं आएगा, और वही सब लाइक बहुत लोगों के माइंड में वही होता है कि अच्छा मेरी स्किन इस तरह ग्लास स्किन हो जाए। उस ग्लास स्किन के पीछे एक तो बहुत ज़्यादा आपकी अपनी स्किन अच्छी होनी चाहिए, या एंड उसमें बहुत बड़ा पार्ट होता है लाइट का। ठीक है, लाइट, एंगल, कैमरा, ये सारी चीज़ें वो लुक क्रिएट करती हैं। इट्स नॉट जस्ट अ मेकअप। अ मेकअप। ट्रू। ठीक है, तो बहुत लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट होता है कि ओके आई हैव सीन दिस लाइक आलिया भट्ट की मुझे स्किन चाहिए, सो डू दिस फॉर मी। लाइक आई कांट मेक यू आलिया भट्ट। ऑब्वियसली। चाहे लाइक आई कैन डू जितना मैं कर सकती हूँ, एनहांस योर ब्यूटी और कवर द लाइक जो भी आपकी डार्क सर्कल्स हैं या या जो भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स है, लेकिन आप उसको बिल्कुल रेप्लिकेट नहीं कर सकते हो। ट्रू। ट्रू। और वही माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्चुअली फ्रॉम योर स्किन वाली बात ही कि जो स्किन केयर लाइक आपकी होती है इट अफेक्ट्स द मेकअप या देन मतलब जितनी आपकी बेहतर स्किन है स्मूथ यस है इट अफेक्ट्स द मेकअप एंड हाउ डू यू फिर डील विद वो लोग जिनकी नहीं होती फिर इतनी लाइक उनका वेल मेकअप केप्ट। इतना अच्छा नहीं होता बिकॉज जितनी हाइड्रेटेड स्किन होगी और जितनी आपकी लाइक सॉफ्ट स्किन होगी, मेकअप उतना पेनिट्रेट करता है। या जितनी आपकी बहुत रफ ड्राई स्किन है या टेक्सचर है, बिकॉज लाइक इट्स नॉट के आपके अपने हाथ में होते हैं, कुछ चीज़ें आपकी नेचुरल होती हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा जिन लोगों की स्किन ड्राई है, उनकी उनका मेकअप उतना अच्छा सेटल नहीं होता जितना एक नॉर्मल अगर हाइड्रेटेड सॉफ्ट स्किन पे आपका हो जाता है। So preparation is very important very thing. important and then do you have any like skincare tips for like वही hydrated skin के थोड़ी ड्राई वाला खत्म वो पैचेस वो जो ड्राई Acha, पैचेस हो जाते हैं ना। yes, use Korean skincare because they are very famous nowadays. So yeah. We'll try then. But acha, and how do you like make makeup stay like the same, flawless through like day and night? How do makeup artists do that? मैं अपना खुद करती हूँ मैंने तो नहीं था। Asha, because we use professional tools in professional makeup. अब जो normal girl use करती है वो उनके like everyday makeup होता है. Yeah, It's not a professional makeup. So that's the difference. Because what we even use, yeah. it's like professional, long lasting foundation, long lasting eyeshadow, Hmm. mascara. So that's the difference. अब जैसे लाइक स्पेशली विद आई शेडोज क्योंकि आप लेट्स से मतलब आई गो टू वेडिंग सो आई डू माई ओन मेकअप तो आई शेडो लगाया वो रात के एंड तक नो साइन ऑफ इट और वेरी लिटिल साइन ऑफ इट and like do you think then the product plays a big part Yeah, like if I get a Huda it's beauty a. palette for Mhm. example so it will last then. Yeah, yeah. It will last because Huda have really pigments, Yeah. really good pigments. तो it depends कि अगर आपने कोई local palette लिया है और अगर आपने कोई अच्छा palette लिया है उसका, और application का भी बहुत फर्क होता है, how to apply. How to apply, yeah, that Yeah, also yeah. is a woo. I need to take some makeup classes then. Yes, I do. We'll talk about it then after the podcast. So how okay, so we were talking about different skin types. So how do you approach like आपके पास
हर तरह की स्किन टाइप आती होगी फिर हाउ डू यू अप्रोच व्हाट इज़ योर अप्रोच फॉर दैट मतलब हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ कि अच्छा अब इनकी स्किन पे ये मसले हैं तो लाइक आई यूज दीज प्रोडक्ट्स या इनकी स्किन पे ये है तो आई यूज दीज प्रोडक्ट्स हाउ डू यू डू दैट Okay, basically, in makeup, I can't do like lots of things ओके आपकी स्किन केयर के लिए, ठीक है? अब मेरा जब भी कोई ब्राइडल वगैरह होता है तो ब्राइडल ने अपनी पहले स्किन केयर बहुत की होती है की भी बिकॉज होती दे है या आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर लुक्स एंड स्किन एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगता है उसमें इतना करना नहीं पड़ता और आजकल मॉडल्स भी बहुत स्किन केयर में हैं। दे डू आई थिंक एवरीथिंग अब फॉर देयर स्किन स्किन। केयर काफी लाइक वैसे नॉर्मल बंदे में भी काफी इन हो गई है हाँ, एंड इट्स अ गुड थिंग ऑब्वियसली बट अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई नो who didn't even know what sunblock was are now हाँ, using it या thank god अब पता चल गया इसलिए इतना वो नहीं होता कि ऑयली स्किन के लिए लाइक जिनकी ऑयली है उनका ऑयल आता है स्किन में, या ठीक है? वो फिर उनको थोड़ा-सा खुद से भी मेंटेन करना पड़ता है। ये नहीं होता कि अगर मैंने मेकअप कर दिया तो ऑयल आएगा ही नहीं स्किन के ऊपर। स्किन पे ऑयल आएगा, ब्लश कम होगा, लिपस्टिक अगर आप इफ़ यू ईट समथिंग तो आपका लिप कलर भी थोड़ा-सा लाइट होगा। या फिर वो आपको थोड़ी चीज़ें खुद भी मेंटेन करनी करनी पड़ती हैं पड़ती है आफ्टर मेकअप या ट्रू बिकॉज me तो lipstick it just goes vanishes या सुबह लगाती हूँ इट शाम को हैपेंस it विद it's एवरीवन। it's like on the outside only इट्स I हैपेंस विद looked so एवरीवन। bad फिर लगा लेनी चाहिए थी फिर से so what are the makeup products that you think everyone should like every girl should have with them at all times some makeup products Honestly, I don't do like lots of makeup every day. I just like apply one moisturizer, um, lip tint. That's it. that's it Yeah, अच्छा मेरा go and to तो maybe blush sometime if I feel like. I always have concealer I and never conceal. lipstick is my go to मतलब Uh, ये हर वक्त होता है लिपस्टिक रमजान में मैंने कम कर दी थी क्योंकि मैं फिर खा जाती हूँ so but yeah this is my go to I can't do mascara like what are your views on mascara वैसे थोड़ा sideline है वो because um, it just for every day. मुझे एवरीडे भी मुझे थोड़ा लाइक आई थिंक मतलब मैंने आईलैश कर्लिंग मतलब करूँ ना तो थोड़ा ज़्यादा मुझे फुलर लुक आती है एज कम्पेयर टू मस्कारा आई डोंट नो मे बी इट्स लाइक दिस रॉन्ग प्रोडक्ट आई एम यूजिंग Yeah. Which mascara are you इट use? वाज आई थिंक मेबलिन का It's not good. इट्स नॉट Yeah. व्हिच वन डू यू रिकमेंड Lashes, ओके Lash Princess. It's really nice. Yeah. And other than that, Too Faced, Huda, नीड टू गेट MAC. सम हुदा ब्यूटी Yeah. next salary so moving on we're talking about how makeup like enhances your confidence to some extent it does honestly so like have you ever experienced that and how do you go on about it मतलब makeup से एक जो confidence आ जाता है especially अब like with Instagram and your pictures of every event you're posting so like how do you go on about it I have seen this in models a lot. अगर models का बहुत अच्छा makeup हुआ हुआ है, they're confident and they're like they are feel their self. yeah और अगर उनका मेकअप अच्छा नहीं है तो वो अच्छे से पोज नहीं करते, वो उनका मूड ऑफ हो जाता है बिकॉज उन्हें लग रहा होता है लग रहा कि होता है कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, yeah मेरा मेकअप अच्छा नहीं हुआ हुआ या इट्स लाइक so it does like या it does help your confidence. A good यस makeup look can help यस your confidence. Agree completely. So what are some challenges that you've faced as a makeup artist? इन फैशन फील्ड a Yeah, lots of a like lots of because it's very hard to make your own name if you or अगर आप लड़की हो if you are girl तो आपके लिए और मुश्किल हो जाता है बिकॉज़ इन फैशन और मुझे लगता है इन पाकिस्तान हमारा एक कल्चर है वी कांट हेल्प ईच अदर सो इस वजह से आपको इतना एक्सपोज़र नहीं मिलता कि hmm, अगर इफ़ यू सीइंग समवन जो थोड़ा टैलेंटेड है, मेहनत कर रहा है, लाइक ही वांट टू बी समवेयर तो लोग इतना आपको एप्रिशिएट नहीं करते, इतना आपको हेल्प नहीं करते। आपको खुद से ही मेहनत करनी पड़ती है। आपको खुद से ही अपने आप को लाइक मोटिवेट करना पड़ता है
कोई भी आपको True. मोटिवेट नहीं करेगा, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि ओके लाइक यू कैन डू दिस, आई बिलीव इन यू। यहाँ पे इस तरह की कोई कल्चर नहीं है हमारा, ठीक है? हाँ, ठीक है, फ्रेंड्स आपको थोड़ा बहुत कर Yeah. देंगे, लेकिन वो इतना लाइक जब आप प्रोफ़ेशनली काम कर रहे होते हो ना, वो इतना हेल्प नहीं करता। रेदर देन कि आपको कोई प्रोफ़ेशनल बंदा आके कहे कि ओके, यू डिड दिस सो वेल एंड आप में बहुत अच्छा टैलेंट है, आई हैव सीन इन यू, तो मैं आप लाइक कोई आपको प्रमोट कर दे। Yeah. ऐसा नहीं होता और मैंने बहुत ज़्यादा लाइक चैलेंज देखे व्हेन आई स्टार्टेड। हर कोई लाइक आपको डिग्रेड करता है इन फैशन, यस। अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो हर कोई आपको लाइक सबसे पहले आपको बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश करेगा, ओके, कि But देयर इज़ नो प्लेस फॉर यू, why? बिकॉज़ इट्स अ कॉम्पिटिशन। इट्स अ कॉम्पिटिशन और लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी। लोग आपको एप्रिशिएट नहीं करते हैं बहुत जल्दी। आपको लाइक अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। यू मेक योर ओन टेबल। So, दैट मतलब ये फिर इससे ज़्यादा हो रहा होगा क्योंकि आप वही कि you're self like taught and ये वो you're not being backed by a makeup giant like you यस। know a few named ones तो तो फिर इस तरह ज़्यादा होता है कि अगर आप self taught हो आपको फिर ज़्यादा like यही थोड़ी discrimination face करनी पड़ती है इट्स नॉट अबाउट के हाउ यू लर्न, लाइक इट्स अबाउट के वेयर यू कम फ्रॉम। इफ यू कम okay फ्रॉम अ वेरी लाइक नॉर्मल फैमिली, वेरी सिंपल फैमिली, तो लोग आपको बहुत करेंगे कि ओह ठीक है, बड़े नॉर्मल सी है, लाइक शी yeah इज़ वेरी सिंपल, शी इज़ नॉट दैट एजुकेटेड, जैसे लाइक एमसीए से आप नहीं पढ़ के आए हैं, ठीक है? और फिर आपको इस बात पे भी जज करेंगे कि ओके आपकी पीआर कैसी है, आप लाइक yeah हाउ डू यू लुक, व्हाट व्हाट हैव यू वेयर, आपके पास फ़ोन कैसा है, आपके पास गाड़ी कैसी है। लोग ये चीज़ें काफ़ी नोटिस करते हैं। इट्स नॉट अबाउट हाउ टैलेंटेड यू आर। अ, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने आपका स्किल अच्छा है, हाउ गुड प्रोडक्ट आर यू यूज़, इससे भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट पीआर एंड जितनी आपकी फॉलोइंग हो जितना येस, इन चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि और कितना आप दिखावा करते हो, कितने फेक आप हो। द मोर यू फेक, द मोर यू आर the more you फेमस। put up stories while you're doing a makeup येस, look so that means ke the more people are या, seeing or या। that makes you a good makeup Yes, artist sometime I never felt the part of this my industry, my like fashion industry or sometime or makeup industry और like sometime इतनी डिसअपॉइंटमेंट होती है आपको लोगों की जजमेंट को देख के, Mm. कमेंट्स को देख के, कि आपको इधर उधर से लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा someone says this about you, they felt this about you, तो फिर वो आपको बहुत डीमोटिवेट कर देती हैं सम Okay. टाइम चीज़ें। तो फिर वो आपको खुद से ही अपने आप को दोबारा मोटिवेट करना होता है कि ओके लाइक इट्स माय जर्नी, दे डोंट नो अबाउट माय जर्नी, दे डोंट नो अबाउट माय स्ट्रगल, सो Yeah. इफ दे आर सेइंग समथिंग अबाउट मी, लाइक इट ये मुझे इफेक्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज दे डोंट नो They अबाउट don't मी know the कि मैं backstory and यस everything. कि मैंने मैं हाउ आई स्टार्टेड और मैंने क्या क्या फेस किया, सो दे डोंट नो अबाउट दिस। So like it's very actually heartbreaking but for someone who has been in the industry for quite a few years उसको कोई इतना मतलब serious नहीं ले रहा as like is it the right word not serious but like not in that high regard as they should मे बी दिस, लेकिन यहाँ पे जो हमारे मुझे लगता है कि हर इंडस्ट्री में इट्स नॉट जस्ट अ फैशन इंडस्ट्री, yeah एवरीवन हैव देयर ओन लाइक स्पेशल और फेवरेट पीपल अराउंड देम। true वो उनको ही लाइक प्रमोट करते हैं, उनमें ही दे आर कंफर्टेबल टू वर्क विद देम। दे नेवर लाइक फेल्ट के अगर कोई और भी हमारे साथ इस जर्नी में है या अगर कोई और भी अच्छा काम कर रहा है, वी शुड लाइक try them, we should help them, we should like um promote them, more than yeah. that's very like eye-opening but I've also matlab, I don't want to get hate from the fashion industry but I've heard that a lot not just from makeup artists maybe models too at times Yeah, it's happened with everyone, yeah it's not happened with me, it's happened with everyone, like जो भी
अपना मॉडलिंग स्टार्ट करेगा या कोई और भी करियर है. इट्स नॉट हैपन विद मी. Hmm. आई एम नॉट द ओनली वन. Wow. Yes. And I think it's happened with the everyone in every like it's not in just in fashion. या पॉलिटिक्स तो हर आपकी हर इंडस्ट्री, हाँ इंडस्ट्री में ट्रू, है. हर चाहे इंडस्ट्री अगर में आप मॉडलिंग में चले जाएं या आप इधर एक्टिंग में भी एक्टिंग में है. चले जाएं. सो यू ट्रू. फेस दिस काइंड ऑफ थिंग्स एवरीवेयर. बट वो होता है ना, आई थिंक इवन इन मॉडलिंग और एक्टिंग भी, even though if you are not a nepotism kid and you know you're very new, लेकिन I think वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका skill जो है वो आपको, it puts you in a higher regard. Like I've seen a lot of actors who started from nothing, but their skill put them at the like top of the table. But makeup artist वाला ये सीन होता है कि वो इतना बैक एंड पे काम हो रहा होता है. मतलब आप तो एंड पे फोटोशूट में आप कपड़े भी देख रहे हो, आप जूते भी देख रहे हो, आप बहुत काम लोकेशन भी लगता देख रहे हो. या तो makeup is not the main focus. या तो nobody ever thinks कि मेकअप आर्टिस्ट मतलब एक बंदे की पूरी रात लगी होगी इसके यस. पीछे, या वो पता नहीं सो के आया है नहीं आया. वो कोई, I don't think that like you know या remains the main इट्स focus, and ट्रू. that's actually sad. या कि इट्स ट्रू. मतलब ड्रामों में भी जो लाइक कैमरामैन होते होंगे उनको कोई इतना नहीं पूछता हाँ, होगा. वो पूरे अगर जैसे ड्रामा इंडस्ट्री में होता है कि आपके लाइक जब ड्रामा खत्म हो रहा था तो पीछे एक छोटा सा नाम लिखा होता है नाम लिखा होता मेकअप आर्टिस्ट का. अगर मूवी में मेकअप आर्टिस्ट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा काम करने वाला पर्सन होता है है. जिससे 24 आवर्स ऑन सेट रहना पड़ता है. तो उसका भी बिल्कुल एंड पे एक छोटा सा कहीं नाम लिखा होता है. और फैशन में भी ऐसा है, लोग तो मोस्टली आपको टैग नहीं करते. मोस्ट बहुत कम है जो आपको ओके सम दिन काइंड ऑफ रिकग्निशन यस दे दें हाँ कि कि चलो. आपको टैग कर दें, आपको मेंशन कर दें. मोस्टली लोग ये भी नहीं करते हैं. So you mentioned movie, हम्म. and I was talking your Instagram. So I saw you were on Varna's team. Yeah. How was that experience? It's not my solo project. अच्छा. When I started with my job with someone else, Okay. जहाँ से मैंने शुरू किया था, ये उनका project था. But I do Varna single-handed with the Myra and all team. I'm the only one makeup artist and hair artist जो like lead से लेकर और background में जितने भी extras थे उन सबका makeup कर रही थी. And I was so young. It's like it's a very good experience. लेकिन मुझे अगर वो एक्सपीरियंस मुझे अब मिलता तो इट्स टोटली डिफरेंट Totally फॉर मी. different, yeah. और उस टाइम पे तो मुझे प्रोसेस भी नहीं करना था हाउ आई प्रोसेस विद मायरा एंड हारून Yeah. एंड अदर टीम. इट्स रियली नाइस एक्सपीरियंस आई थिंक. और उस एक्सपीरियंस को मैं उस टाइम पे इतना मेरे लिए था, हाँ ठीक है एक मूवी है मैं कर रही हूँ, क्या ये है, मुझे इसकी इतनी वैल्यू नहीं पता थी उस टाइम पे व्हेन आई डू वरना. Yeah. तो अब अगर वो प्रोजेक्ट अब मेरे पास होता तो लाइक तो मेरी इमोशंस और फीलिंग्स कुछ कुछ और होती. होती. यस. और उस टाइम पे लाइक आई वाज सो यंग एंड लाइक आई थिंक पूरी टीम में से आई एम द यंगेस्ट वन Wow. ऑन सेट. और टीम बहुत अच्छी थी. दे आर वेरी लविंग केयरिंग और like I have good experience with everyone. So that's nice. Yeah. But so what's the schedule like on a movie set? It 24/7? Oh, it's 24/7 because हम I think 20 hours 22 hours काम करते थे और 2-3 घंटे सोते थे. और सेट पे लाइक 1-2 दिन में सब में एनर्जी थी कि ओके ठीक है हम सेट पे आ रहे हैं हम काम करें. Oh my God, it's a लेकिन movie. या इट्स अ मूवी विद मायरा खान. और लाइक उसके बाद फिर लाइक सेट पे कोई उधर गिरा होता था. क्योंकि हम 12 बजे लाइक सेट पे से हम Hmm. जाते थे और सुबह 4 बजे की हमारी मेकअप कॉल होती थी. लाइक हमें वो जो उसके सेंटर में 3-4 घंटे थे उसमें हमने अपनी जाके लाइक हमने सोना भी है खाना पीना सब भी है कुछ सब कुछ रेडी भी होना है फॉर the नेक्स्ट next day. शूट. या तो लाइक 4 घंटे में मिलते थे 4 से 5. और पूरे लाइक वहाँ पे होता था कि सारी चीज़ें टीम करती है आपकी पिक एंड ड्रॉप Yeah. एंड आपका जो भी रहना खाना पीना सब कुछ. तो टीम के मेंबर जो थे सुबह लाइक 4 बजे बाहर खड़े होते थे कि ओके वी आर हियर कम. अच्छा. So थोड़ा off topic, but do you think you were like financially compensated for like just 4 hours of sleep for the entire process the movie was being shot?
बिकॉज़ मैंने आपको पहले भी जैसे मेंशन किया, इट्स नॉट माय प्रोजेक्ट। सो आई डोंट नो बिकॉज़ उनकी जो भी बजटिंग वगैरह का मुझे इतना आइडिया नहीं था, बिकॉज़ आई बट लाइक जस्ट डू यू एज एन मेकअप। इंडिविजुअल यू वर लाइक कि हाँ ठीक है, हाँ। मतलब मैं इतने घंटे लगा रही हूँ तो आई एम अ, गेटिंग इनफ कि चलो ठीक है। नहीं, मैं तो अपनी उसी पे में ही गई थी। मुझे मूवी प्रोजेक्ट में से कुछ भी नहीं मिल कोई रहा था। एक्स्ट्रा नहीं? Yes, they gave me like some like money, but extra money कि okay, she's very good, अपने वेरी टाइम पे हार्ड काम किया। वर्किंग। या या वो मुझे जो डायरेक्टर थे मूवी के, उन्होंने मेरा जो भी प्रोजेक्ट जिनका था उनके साथ मेरा नाम भी मेंशन किया, विच इज़ रियली नाइस। या उन्होंने कहा कि अच्छा इस बच्ची ने बहुत काम किया है तो विल डू हैव दिस। दैट्स नाइस। या So getting back on the makeup topic, वैसे okay, so what ethical considerations do you like bring in into your field? Like जैसे कोई प्रोडक्ट हो वो एथिकली आप कहेंगे दिस ब्रांड, जैसे अभी रिसेंटली काफ़ी ये पैलेस्टीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से a lot of products people said you shouldn't use, their parent companies are Israeli or whatever. So do you like let that affect the kind of products you're choosing, considering कि वैसे ही products की हमारे पास लिमिट ही बहुत कम होती है तो उसमें आई से हैव नो ऑप्शन। एग्जैक्टली। आई हैव नो ऑप्शन। और ऑल्दो उससे पहले मेरी वैनिटी में इतना मेकअप है, वो सारा लाइक आपको पता है कि 80% ऑफ और जितने ब्रांड हम यूज़ कर रहे हैं, दे ओन वो देम। बाय किंग है या 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 तो हम वी हैव नो ऑप्शन आई थिंक फॉर दिस, वी कांट हेल्प। आई ट्रू। थिंक वी हैव टू बाय हाँ सम तो और कोई थिंग्स। ऑप्शन ही नहीं है, क्या यस, करें। हुदा ब्यूटी सॉ एन इंक्रीज इन बिकॉज़ सेल्स। हमारे जो लोकल ब्रांड्स हैं, वो भी तो वहीं से लेके आ रहे हैं सब कुछ। ट्रू। ठीक है, 80% हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है फॉर मेकअप। सो जितने भी यहाँ पे मेकअप लेबल करते हैं वो सब अपना, कि आपने जो भी वेंडर है आपका, आपने वहाँ से लिया, उससे आपने अपना दैट्स नाम ऑल लेबल। इम्पोर्टेड। या बिकॉज़ मैन्युफैक्चरिंग तो हमारे यहाँ पे है ही नहीं है फॉर मेकअप। दे हैव लाइक मैन्युफैक्चरिंग लैब्स एंड एवरीथिंग। अब बाहर हुदा की अपनी लैब है। लाइक जितने भी बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, दे हैव देयर ओन ओन लैब्स। लैब्स या ठीक है, वी डजंट हैव एनीथिंग, तो लाइक वी हैव नो चॉइस। Yes, we have to buy some वाह। things. बट अच्छा, इफ द मेकअप इज इम्पोर्टेड तो फिर वही बात है कि प्राइसिंग का जो कम होती है वो यही है कि क्वालिटी फिर आपको बेहतर फिर बाहर के ब्रांड की मिलती है। 100% उनकी। और ऑनेस्टली हमें जो चीज़ें मिलती हैं बीइंग अ पाकिस्तानी मेकअप आर्टिस्ट, आई थिंक वो उनकी पिछले साल की, उससे पिछले साल की चीज़ें हमारे पास हैं। वी डजंट हैव देयर लेटेस्ट थिंग्स, लेटेस्ट वी कलेक्शंस डजंट या हैव देयर लेटेस्ट फार्मूलाज, बिकॉज़ उनके जो लेटेस्ट जितने भी बड़े हमारे शार्लेट टिल्बरी है, पैट या मैकग्राथ है, नताशा डेनोना है, जितने बड़े नाम है, दे आर जो एक्सपेंसिव मेकअप आर्टिस्ट हैं इन द इंडस्ट्री इन हॉलीवुड, उन सब के मेकअप बहुत एक्सपेंसिव हैं या और उनकी क्वालिटी भी है। अगर आप वो मेकअप में यूज़ करते हैं, मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर मेकअप लुक्स। हाउ यस। टू अफोर्ड इट। लाइक आई हैव टू बिकॉज़ इट्स माय इट्स माय वर्क। या लेकिन फिर भी उनकी वो वही बात मैं कर रही हूँ कि आई डजंट हैव देयर लाइक वेरी लेटेस्ट थिंग्स, बिकॉज उसे हम्म। आने में हमारे जो लोकली हमें यहाँ पे जो प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ पेजेस, उनके पास ही पुराना स्टॉक पड़ा होता है। पुराना स्टॉक होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत एक बैक वो है हमारे लिए कि हमारे पास उनकी जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं जो बहुत लाइक उनकी फेमस हैं, और जिससे वो लाइक फैशन वीक्स में और जितनी या मूवीज में काम कर रहे होते हैं, वी डजंट हैव दैट टूल्स। हम्म। या ट्रू। और वो वही जो सोर्स भी कर रहे हैं हाँ उनके पास भी लाइक काफी कम होते हैं, वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, या तो हाँ, वो भी कभी कभी होता है लाइक कि अच्छा दिस इज इन स्टॉक राइट नाउ सो यू कैन गेट इट, बट वो इट्स अगर आल्सो हम हमारे रियली पास एक्सपेंसिव। सेफोरा हो तो शायद इट्स नॉट शायद अबाउट मनी, इट्स अबाउट के हमारे पास वो फैसिलिटी ही नहीं है। फैसिलिटी नहीं है। इट इट्स नॉट, अगर इफ आई एम अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी सो आई कैन अफोर्ड इट। तो अगर मेरे पास यहाँ पे सेफोरा हो तो मुझे लगता है कि मेरी वैनिटी ट्रिपल हो। हाँ ये भी है कि मतलब लाइक आई आई थिंक गेट रिसेंटली एवरीवन फ्रॉम सेफोरा।
रिसेंटली इंडिया में अब सेफोरा Sephora शायद खुला है. हो जाए अब I hope कि पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट. भी आ पाकिस्तान इज लाइक वेरी जाए. बिहाइंड इन चीजों में, हाँ. इन लाइक एवरी एस्पेक्ट. Yes. We don't like India, but India grows a lot. इंडिया ग्रोस अ लॉट. हम इकट्ठे ही एक अलग अलग हुए. We started same time and same page. हम इकट्ठे थे लेकिन look at them. Look at them, yeah. Yes, they grow a lot. हर इंडस्ट्री में it's fashion, movie or science They're and putting their everything. energy into the right things. Yeah. मतलब wrong things too, but हम लोग वही के वही हैं. We're और not मुझे नहीं changing. लगता कि वो बहुत गलत चीज़ों में उन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया. I think they're Investing in the more. right places. Yes. True. Yes. I think उनकी हर फैशन इंडस्ट्री है, उनकी Yeah. कोई भी इंडस्ट्री, टॉक अबाउट एनीथिंग. अब हमारे लाइक वी फॉलोइंग देम. हम 80% हम उनका काम यहाँ पे कर रहे होते हैं कि इस तरह के कपड़े, इस तरह की लुक. Yeah. We like dusky, dark skin. We like Indian features. We like Hmm. Indian clothes. We like Indian food. We like everything. So ये ट्रेंड भी वैसे द लाइकिंग ऑफ द डस्की फीचर्स ये भी बड़ा रीसेंट आया है. मतलब पहले नहीं था. पहले बहुत होता था कि यू हैव टू जस्ट लुक वाइट इवन इफ Yeah. यू आर लाइक ब्राउन कलर्ड, यू हैव टू लुक वाइट. सो हाउ डू यू थिंक डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी अब आई है? It's because of social media. हम्म. पहले सोशल मीडिया नहीं था और अभी भी हमारी जो नॉर्मल अम्मियाँ हैं, पुप्पियाँ हैं, दे वो लाइक तो कहती हैं गोरी कि बहू. गोरी अभी तक नॉर्मल लोगों में हमारा वो कॉन्सेप्ट नहीं गया. नहीं है. वी लाइक गोरा रंग, वी लाइक गोरी बहू. और इन फैशन क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अब जब हॉलीवुड में भी जो लोग काम करें मॉडल्स हैं उनको टैन किया जाता है. हम्म. उनको 4 शेड डार्कर देन देयर स्किन टोन दे अप्लाई द फाउंडेशन टू लुक गुड. उनको बहुत ब्रॉन्ज किया जाता है. इसलिए दे इंट्रोड्यूस दिस थिंग. हम किन को फॉलो कर रहे हैं? हम हॉलीवुड को फॉलो कर रहे हैं. हम इंडियन तो वैसे ही डार्क है, ठीक है. हम डार्क वुमेन्स को बहुत फॉलो करते हैं. दे आर वेरी प्रिटी, दे आर डार्क, They दे आर are. कॉन्फिडेंट, they have like good hair. Like True. I love dark women's. ठीक है. Same. मुझे I really love African girls. So उनका फैशन अडॉप्ट किया है हमारे हॉलीवुड वालों ने. अब हॉलीवुड लाइक बहुत लीड पे है लेकिन फैशन वो उन्हीं का ही फॉलो कर रहे होते हैं. हेयर, मेकअप, लुक्स, कलर्स, पैटर्न्स वो उनसे काफ़ी इंस्पायर है. तो हम इंस्पायर हैं गोरों से. तो फिर हम गोरों को करते हैं कि ओ ये देखो कितनी ब्रॉन्ज लग रही है तो लेट्स डू दिस. फिर वो चीज़ सबसे पहले अडॉप्ट की फैशन ने. फैशन में जितनी भी मॉडल्स के ऊपर मेकअप ऐसा हुआ, डिज़ाइनर ने वो चीज़ कॉपी करना शुरू की. दे लाइक इंट्रोड्यूस दिस थिंग. फिर जब आम आवाम ने देखा कि ओ इस फैशन शूट में ये लड़की ऐसी लग रही है, व्हाई नॉट, मुझे भी अपना रंग अच्छा लगे कि मैं अपने आप को क्यों गोरा करी, मुझे भी यही सही है. फिर ये अवेयरनेस काफ़ी हद तक फैशन से आई है. फैशन लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दे लाइक गोरी मॉडल्स. Yeah. लेकिन आई थिंक 80% अब ये ट्रेंड फैशन में तो ख़त्म हो गया कि चिट्टा करें. चिट्टा करें. बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड आई रिमेंबर लोग पैरों पे भी लगवाते थे फाउंडेशन, हाथों पे भी लगवाते थे. काली लग रही है इसको और गोरा करें. मैं व्हेन आई स्टार्टेड इट्स वेरी फनी स्टोरी. आई डू वन वो फेयरनेस क्रीम का एड. आई यूज माई लाइक लाइटेस्ट कलर इन द वैनिटी. और उसमें भी जो फोटोग्राफर था कहता गोरी नहीं लग रही, जो वीडियो कर रहा इसको गोरा करें, इससे स्किन लाइक हम इसे प्रमोट कर रहे हैं गोरा. मैंने कहा मैंने आइवरी यूज़ कर दी, इससे ऊपर गोरा इससे भी नहीं नीचे हो ही होता नहीं है. सकता. इससे ऊपर बिल्कुल भी कुछ गोरा नहीं होता. तो आई कैन मेक हर लाइक मोर Fairer. गोरा. Yeah. तो लाइक इट्स वेरी फनी स्टोरी कि अभी भी. और उसके बाद मैंने कहा ओके इट्स माय फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इन डूइंग दिस. इसके बाद मैंने कभी भी फेयरनेस वाली कोई चीज़ नहीं करनी है Yeah. बिकॉज आई डोंट लाइक इट. और प्रिसाइज दैट बहुत लोग मुझे कहते हैं कि ओ आप इतनी शादी क्यों हो, यू आर मेकअप, यू डोंट लुक लाइक अ मेकअप आर्टिस्ट. पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है कि इफ़ यू आर मेकअप आर्टिस्ट तो आपको 24/7 आपके बस मुंह पे मेकअप होगा, हाँ, आपके makeup बाल होगा. बहुत ज़्यादा ब्लॉन्ड होंगे, आपने बहुत ज़्यादा लाइक ज्वेलरी पहनी होगी, आप हर वक्त लाइक ड्रेसअप होंगे. स्मोकी I आई don't. करके आप जा रहे Yes. हो.
आई कैन डू दिस लाइक एवरी डे। तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अजीब है हमारी। और फिर कहते हैं कितनी डल स्किन है, आप अपनी स्किन पे कुछ लगाती नहीं है। ऐसे आई लाइक माई स्किन, आई लाइक माई कलर। मुझे अब या इनडायरेक्टली दे लाइक वांट टू या टेल मी कि आप गोरी नहीं हुई अभी तक, आप इतनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हो गई हैं, आपने अपना रंग नहीं बदला, आप अपने बाल नहीं बदले, अभी तक काले बाल हैं आपके। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। और ये सवाल मुझे हर दूसरा नॉर्मल जो फैशन से हट के लोग हैं वो मुझे नॉर्मल नॉर्मली, क्लाइंट्स। नॉर्मल क्लाइंट्स या इवन मेरी फैमिली में से भी कि अभी भी तुम वैसी की वैसी हो। तुम चेंज क्यों नहीं हुई, तुमने लाइक तुमने अपना रंग साफ क्यों नहीं किया, तुम लाइक लगती नहीं हो तुम मेकअप नहीं, आई आर्टिस्ट। थिंक ये जो गोरे करने वाला था ये काफी था बैक, लाइक अभी आई भी थिंक है, अभी अभी भी थोड़ा है। टोन्ड, आई थिंक अब इन माय स्किन केयर में ओपिनियन ज़्यादा आ गया है काफी, कि लाइक या या अब स्किन केयर में ज़्यादा आ स्किन गया, केयर में लाइक अब काफी आ गए हैं। गोरा वाला भी कॉन्सेप्ट इज थोड़ा बहुत स्टिल है देयर। इन लाइक इन सम एरिया, मतलब नॉट इन द अर्बन, वो कह ले वो भी होगा हम्म, वैसे, ऑनेस्टली आई हैव अर्बन सीन में भी इट टू। बहुत है बहुत ऑफ। है एक्चुअली। बिकॉज सम टाइम मेरी चेयर पे बैठने से पहले लोगों का ये कमांड आता है, डोंट मेक मी डार्क, आई वांट टू लुक लाइक वाइट। यस। Even though I think they changed the diversity ज़्यादा आई थी when Fenty Beauty introduced their like 40 different shades. और वो that was like a big difference इट्स कि लाइक मतलब you know आई oh टोल्ड यू 40 ना, different इट्स shades. स्टिल लाइक वी आर इंस्पायर्ड बाय डार्क वुमेन्स। रियाना इज डार्क, Rihanna is शी dark, इज अ yeah. डार्क, शी इज अ डार्क लेडी, सो वी आर इंस्पायर्ड बाय हर। तो आई थिंक वो उधर से ही आया है, वो हॉलीवुड से ही आया है। और आई थिंक जेनिफर लोपर्स, द वे शी डज हर मेकअप, Yeah. like very bronzy, Kardashian, they do like हाँ very उनके bronzy तो makeup. So we like follow them. उनका तो काफी like show होता है, their hands are so white but their faces are so So tan. dark, yeah. They don't like they're Complete not switch dark. in like Hollywood, complete switch आ गया क्योंकि like fairer पहले थे, now we're Hmm. gonna go towards bronze. Hmm. हम अभी like we're अभी shifting भी हम, towards it हाँ but अभी we भी हम still वो want गोरे fair. होने वाले इंजेक्शन लगवाते हैं कि हम गोरों की तरह लग जाएं। गोरा कॉन्सेप्ट अभी तक हमारे माइंड से नहीं गया। They're still like owning us. क्या कर सकते हैं. So kind of wrapping it up, what advice do you have for young emerging makeup artists who want to like get into this field, चाहे वो fashion में हो, चाहे वो like as a freelancer? Okay. First of all, I want to say that there is no shortcut. There is no like shortcut in the any industry. True. It's not just like for a fashion industry. और there is process, उसमें से सबको गुजरना होता है। और जो शॉर्ट कट के साथ जल्दी फेम के चक्कर में आप लाइक देयर इज वे कि Yeah. आप बहुत शॉर्टकट में यू लाइक मेक देयर नेम, आप फेमस हो सकते हो, आप जल्दी आगे आ सकते हो। आप उसकी बहुत लाइक एवरीवन नोज के, बट अगर मैं भी बहुत जल्दी फेमस होना चाहती हूँ, आई नो द वेज कि अच्छा मैं ये करूँगी, मैं इन लोगों के साथ हैंग आउट करूँगी, इस तरह की लॉबी में मैं जाऊँगी तो मैं जल्दी फेमस हो जाऊँगी बिकॉज दे आर फेमस पीपल, Yeah. बिकॉज दे आर वट दे आर डूइंग इट्स लाइक वेरी पॉपुलर थिंग। तो इट्स योर चॉइस कि आपने अगर आप बहुत एक नॉर्मल तरीके से मेहनत से और पैशन से अपने काम को आगे लेके आओगे, वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। अगर आप शॉर्टकट्स के उसमें, बिकॉज हमारी न्यू जनरेशन्स दे लाइक शॉर्टकट्स, Shortcuts, yeah. दे रियली लाइक शॉर्टकट्स, दे वांट्स कि अच्छा जल्दी जल्दी क्विक मनी, क्विक Quick फेम, recognition, या foreign. ठीक है, वो बहुत जल्दी ही चली जाती है। जो बहुत जल्दी आता है बहुत जल्दी जाता है। True. सो अब लाइक आपको एक प्रोसेस है, उसमें से अपने आप को गुजारना है, उससे आप काफ़ी पॉलिश होते हो, उससे आपको काफ़ी यू लर्न अ लॉट। तो और बिलीव इन योर सेल्फ। आई थिंक अगर इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर मुझे अपने आप पे यकीन नहीं होता कि आई कैन डू दिस, Hmm. आई नो कि मेरा काम अच्छा है, अगर मेरे लिए कोई कुछ कह भी रहा है तो लाइक वो मुझे बुरा लगता था, वो मुझे हर्ट करता था, वो मुझे इफेक्ट करता था, बट कैन स्टॉप मी
तो Yeah. if you like believe in yourself, you can do anything, you can go anywhere, because आपको कोई भी आपको सिखा नहीं सकता, कोई भी आपको हाथ पकड़ के नहीं कहेगा ओके बेटा आओ, दिस इज द वे, दिस इज Yeah. द award, you can win it, this is the plate, you this is the table, no one say this. आपको खुद you make your own ways, like learn more skills, groom yourself, because grooming is very important किसी भी फील्ड में, किसी भी आप किसी भी उसमें चले जाएं प्रोफेशन में, ग्रूमिंग इट्स द लाइक मेजर पार्ट ऑफ इट. ग्रूम योरसेल्फ, लर्न मोर थिंग्स, और मेहनत से काम करें, क्योंकि हमारा एक मेरे व्हाट आई हैव लाइक सीन अ लॉट इन द न्यू जनरेशन, इट्स हमें मेहनत नहीं करनी है. Yeah. लाइक आई जस्ट वांट के मुझे टाइम पे आना है, अगर जितना काम कह दिया है बस मुझे उतना ही करना है. अगर आप इस स्टेट ऑफ माइंड से काम करेंगे तो आप वहीं पे ही रहेंगे, आप आगे नहीं जाएंगे. इफ़ यू वांट टू ग्रो योरसेल्फ, इफ़ यू वांट टू लाइक बी लाइक एनीवेयर, कि आपको लाइक इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर नेम, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा आवर्स काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा यू नो कह लें कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको आगे लेके जा आगे सकती है. लेके जाए. बिकॉज लोग आपको रोकेंगे कि अच्छा ओके यू डूइंग गुड, यू आर लाइक यहाँ ठीक हो, सही तो कर रही हो, ये मेकअप अच्छा है. मोस्टली नो वन सेज कि अच्छा आप इसे और अच्छा कर सकते हो, बट ये आपने खुद डिसाइड करना है कि अच्छा मैंने अपने आप को और इम्प्रूव करना है, मुझे ये जो मैं कर रही हूँ इट्स नॉट इनफ. मैं अभी भी समटाइम मैं अपना ही पेज खोल के देखती हूँ और मुझे बस मैंने ये किया है, इट्स नथिंग, आई रियली वांट टू डू समथिंग मोर. लाइक आई नेवर फेल्ट लाइक ओके आई अचीव दिस, आई डू दिस, although I achieve a lot, although I learned a lot, although I grew a lot. It's been like 6 years I'm working freelancing. So as a freelancer I'm working. So अभी भी मुझे देख के ये नहीं लगता कि ओ इट्स माई लाइक अचीवमेंट और आई एम I've ओके made विद my इट वेयर mark. आई कुछ एम. हो गया है. यस. Yeah. और अभी भी मैं देख के कहती हूँ यार बस यही शूट है, यही काम है. ओके आई रियली वांट टू डू समथिंग लाइक मोर, More. मोर फन, मोर लाइक एक्साइटिंग. जब मैं अपने आप को दूसरे मेकअप आर्टिस्ट से कंपेयर करती हूँ जो बाहर काम कर रहे हैं, Yeah. लाइक नॉट इन द पाकिस्तान. Not आई fun. लाइक इधर वाले भी मेकअप आर्टिस्ट, बट मुझे बहुत से ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हैं जिन्हें मैं फॉलो कर रही हूँ इंस्टाग्राम, जो इंटरनेशनली काम कर रहे हैं. दे डू सच एन अमेजिंग जॉब. दे हैव लाइक चैलेंजिंग उनकी लाइफ में भी होंगी, बट दे हैव लाइक अपॉर्चुनिटीज, Yeah. दे हैव हेल्प. वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, रिकग्नाइजेशन है वहाँ पे. यहाँ पे अगर वो चीज़ आ जाए तो आई थिंक हमारे लिए और अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आगे जाने के लिए, जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी होगी. सो यस, आई थिंक दिस इज़ द माय एडवाइस. Okay. Wow. And talking about you, do you have any uh, collaborations coming in the future that you're looking forward to? कोई ऐसा मतलब अब आ रहा हो आपके लिए कोई shoot वगैरह that you're really excited for? What does the future hold for you? आई डोंट नो, इट्स ऑलवेज लाइक सरप्राइज. ये आपका फ्यूचर खुदा के हाथ में होता है. True. और आपने वही बात है कि आपको जितना आप अपने आप को पुश करते हो, जितना आप आगे जाते हो, यू कैन सी के व्हाट्स फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू. तो अभी ऐसे कोई इतनी मेरी कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बट आई रियली वांट टू डू सम लाइक रियली गुड प्रोजेक्ट्स. जो मेरे माइंड में है वो यहाँ नहीं है, वो बाहर है. I really want to do work with the international models for Fashion Week. For like, I have lots of things in my mind which I really wants to do. Let's see. Charlie, hoping you're at the next Paris Fashion Week. Hopefully, Hopefully, inshallah. we're gonna pray for it. Thank you so much for your time. Thank you so much. I hope you guys like this episode. Thank you.